चूड़ी दान करने का जाने सही तरीका। हम और देखा है हमने कि औरतें ऐसी चूड़ियाँ दान करती हैं कि बिना कंगन लगाए चूड़ियों को दान कर देती हैं। इस तरीके से चूड़ियों को दान नहीं करना चाहिए। चाहे आप सावन के महीने में चूड़ी दान करें या फिर किसी भी महीने में, कार्तिक के महीने में दान करें। श्रृंगार का सामान जब भी दान करें आप किसी को भी, तो उसमें ये इस तरीके से कंगन लगा कर के चूड़ी चढ़ाएं भगवान पे, और इसी तरीके से दान करें, क्योंकि जब तक चूड़ियों में कंगन नहीं लगता है तो उसका जोड़ा नहीं माना जाता है। और जब तक आप जोड़े के साथ चढ़ाएंगी नहीं तो आपको जोड़ा का फल भी नहीं मिलेगा। आप जितना जोड़ा आप चूड़ी का दान करती हैं उतने जोड़े आपको चूड़ियों के सुहाग के मिलते हैं। अगर एक चूड़ी का पति के लिए 1 साल का होता है, तो इसलिए एक पुरानी कहानी भी है, कथा है कि एक सास और बहू थी, उनकी लड़के की आयु, उस बहू की पति की आयु सिर्फ 1 बरस की ही थी। तो एक जोड़ा चूड़ी उसको भगवान ने दिया था, तो इसलिए उसने एक एक चूड़ी को लपेट के पहन के कपड़े में हाथ में लपेट लपेट के पहनी थी, ताकि उसके उन चूड़ियों के बदले उसके पति की आयु बहुत लंबी हो गई थी, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सुख के साथ काट ली थी। इसलिए आप लोग चूड़ी अगर महिलाएं दान करती हैं तो बिना जोड़ा के, बिना कंगन लगाए चूड़ी खाली इस तरीके से दान ना करें। ना ही भगवान पर चढ़ाएं और ना ही दान करें। और सावन के महीने में हरी चूड़ियों का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से सुहाग में वृद्धि होती है, पति की लंबी आयु होती है। जय माता की।